उसकी शादी हो गई थी, लेकिन सुहागरात पर उसने मुझे कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस रात शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ शादी का शोर था, ढोल, संगीत, हंसी, और उसी शोर के बीच एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका नाम था आर्यन। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। आज उस लड़की की शादी थी, जिससे उसने 5 साल प्यार किया था। रिया, वो लड़की जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। रिया के घरवालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत वादे किए गए, लेकिन आखिर में रिया ने हार मान ली और आज वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। आर्यन ने खुद को समझा लिया था कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने उसकी शादी की तस्वीरें भी नहीं देखी, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत नहीं होती। रात के करीब 1 बजे थे। आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर वही कॉल दोबारा आई, और फिर तीसरी बार। आखिर उसने कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सिसकियां सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, जिसे वो लाखों लोगों में भी पहचान सकता था। रिया। आर्यन का दिल जैसे रुक गया, उसकी सांसें भारी हो गई। इतने महीनों बाद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। रिया रो रही थी, बहुत ज्यादा। फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, आर्यन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? रिया रोते हुए बोली, मैं खुश नहीं हूं। मैंने सबकी बात मान ली, लेकिन खुद की नहीं सुनी। आर्यन की आंखें भर आई, क्योंकि यही वो डर था जो उसे शादी वाले दिन से सता रहा था। रिया बोली, आज जब सब खत्म हो गया, तब समझ आया कि मैं किसी और की नहीं हो सकती थी। आर्यन चुप था। उसका दिल कह रहा था, भाग जाओ, उसे वापस ले आओ, सब छोड़ दो, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था। रिया लगातार रो रही थी। क्या अब भी देर नहीं हुई? ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो जानता था, अगर ये सवाल कुछ घंटे पहले पूछा गया होता तो शायद जवाब अलग होता। लेकिन अब वो किसी की पत्नी थी। एक नया रिश्ता शुरू हो चुका था। आर्यन ने खुद को संभाला और पहली बार उसने अपने टूटे हुए दिल से ऊपर उठकर सोचा। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, अगर तुम सच में खुश नहीं हो तो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला खुद लो, लेकिन वो फैसला मेरे लिए मत लो। रिया चुप हो गई। आर्यन बोला, मैं तुमसे प्यार करता था, बहुत करता था, लेकिन मैं तुम्हें किसी रिश्ते से भगाकर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि प्यार किसी और की जिंदगी बर्बाद करके पूरा नहीं होता। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज थी। कुछ मिनट बाद कॉल कट गई। उस रात आर्यन बिल्कुल नहीं सोया। उसे लगा, शायद उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया है। फिर समय गुजरने लगा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। रिया की कोई खबर नहीं आई। आर्यन ने भी कभी कांटेक्ट नहीं किया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद एक दिन उसके ऑफिस में एक कॉरियर आया। अंदर एक छोटा सा लेटर था और एक पुरानी फोटो। वो फोटो जिसमें आर्यन और रिया कॉलेज के दिनों में मुस्कुरा रहे थे। लेटर रिया का था। उसमें लिखा था, उस रात मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया था कि तुम मुझे वापस ले जाओ। मैं बस ये जानना चाहती थी कि सच्चा प्यार कैसा होता है। और उस रात मुझे जवाब मिल गया। अगर तुम चाहते तो शायद मैं सब छोड़ देती, लेकिन तुमने पहली बार मुझे खुद से मिलवाया। मैंने जल्दबाजी में शादी की थी, लेकिन बाद में सच बता दिया।
हम दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म कर दिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जी रही हूं और शायद पहली बार सच में खुश हूं। आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने तुम्हें खोया नहीं था, मैंने खुद को खो दिया था। उस रात तुमने मुझे वापस ढूंढने में मदद की। लेटर पढ़ते पढ़ते आर्यन की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हर प्यार का अंत साथ होना नहीं होता। कुछ प्यार इंसान को बेहतर बना देते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमें जिंदगी भर के लिए एक सबक दे जाते हैं। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जहां इंसान सामने वाले को पाने से ज्यादा उसे सही रास्ते पर देखना चाहता है, क्योंकि कई बार मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप छोड़ देना होता है।